क्या आप भी पितृदोष से परेशान हैं? क्या आपको किसी ने बता दिया आपकी कुंडली में पितृदोष है? क्या वाक़ई में है भी या नहीं? कैसे पहचानें? क्या पितृदोष की बड़ी पूजा कराने से ही पितृदोष समाप्त होता है? क्या है इसका काला सच? आज के वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाऊँगी, एक-एक चीज़ें पहलू समझाऊँगी कि कैसे पितृदोष को आप पहचान सकते हैं और कैसे घर में अपने रहकर आप इस पितृदोष को अपने खुद से शांत कर सकते हैं, बिना किसी खर्चे, बिना किसी बड़े उपाय के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी कट करके मत देखिएगा, क्योंकि जब मैं डेली देती हूँ आपको अमृत की बूंद जादुई अक्षर, ये भी कहीं न कहीं आपके पितृ दोष को शांत कर रहा होता है, क्योंकि गोचर पर आधारित होता है। जब हम गोचर के उपाय करने लगते हैं, डेली के बेसिस पर उपाय करने लगते हैं, हर ग्रह उससे शांत होता है। तो ये आपकी कुंडली में कैसे भी ग्रह दोष चल रहे हों, शनि की 7.5, राहु की महादशा, पितृदोष, इनमें अपने आप ही इनकी शांति होने लगती है। इसीलिए बेहद खास हो, इसीलिए मैं आपको बार-बार जोड़ देकर कहती हूँ, इन्हें ज़रूर कीजिए। तो अगर आप भी परेशान हैं तो इन्हें आज से ही शुरू कर दीजिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं। इसीलिए लाती हूं हर दिन को लकी शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद जादुई अक्षर, लकी नंबर और इसके साथ ही आपके जीवन से जुड़े हुए ऐसे प्रयोग जिन्हें आप आराम से घर में रहकर कर सकते हैं, यानी होम रेमेडीज़। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को ऑल पर कर लेंगे, साथ में एक प्यारा सा कमेंट में राधे राधे भी लिखेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं और आपके 100 कमेंट पूरे हो जाते हैं, ये हमें यूट्यूब बताता है, तो मैं उस व्यक्ति का नाम वीडियो के माध्यम से अनाउंस करती हूँ और फिर मैं उनको गिफ्ट भेजती हूँ। तो मैं अभी तक काफ़ी लोगों को गिफ्ट भेज चुकी हूँ। आप भी चाहते हैं आपका नंबर आए तो अभी तुरंत मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम अक्सर कर कुंडली में पितृदोष को लेकर परेशान होते रहते हैं। क्या आपके जीवन में भी ये समस्याएं चल रही हैं? केवल आपने देख लिया सूर्य राहु के साथ में है, चंद्रमा राहु के साथ में, या सूर्य केतु के साथ में, या राहु केतु के साथ में, या शनि केतु के साथ में है, तो आपने मान लिया, पंडित जी ने कह दिया कि पितृदोष है, जाइए गया में जाकर पितृदोष की शांति करा लीजिए, त्र्यंबकेश्वर चले जाइए, या और बड़ी बड़ी पूजाएं आपसे करा दी जाती हैं। क्या उनसे आपको लाभ मिला? मेरे ख्याल से तो नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि ये कर्म है। पितृ आपके, अगर जो भी इस जीवन से दुनिया से गया है, आपके दादा परदादा, अगर वो अच्छी अवस्था में गए हैं, यानी किसी तरह का उनके जीवन में कोई क्लेश नहीं था, तो आपके जीवन में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो कुपित होकर गए हैं, वो पीड़ित होकर गए हैं, तो वो जरूर 4-5 पीढ़ी के बाद आपके जीवन में वापस आते हैं। ये है कर्म। जितने आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, उतना ही आपके जीवन में लग्जरी सुविधाएं आती हैं, उतना ही आपके जीवन में सुख आता है। सबसे पहले पितृदोष का जो सबसे बड़ा आपको सिम्टम दिखाई देगा, संकेत दिखाई देगा, कि उस घर में पहले तो बच्चे नहीं होंगे, मैरिड कपल हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, संतान नहीं हुई है, संतान होगी भी तो लड़कियां ही होंगी, पुत्र संतान की अभाव रहेगा। ये एक पहला लक्षण है पितृदोष का। दूसरा लक्षण है दोस्तों कि आपके घर में बेवजह ही दवाइयों के अंबार लगे रहेंगे। कभी एक बीमार, कभी दूसरा बीमार, एक उठेगा नहीं तब तक दूसरा हो जाएगा, यानी कि इस तरह से दवाइयाँ आपके घर से जाएंगी ही नहीं, आप बराबर हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे होंगे। वैसे तो ये कुंडली में हम देखते हैं राहु केतु की वजह से, ये राहु केतु की वजह से भी आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे होते, लेकिन ये पितृदोष का भी बड़ा कारण है कि आपके घर से दवाइयाँ खत्म नहीं होती हैं, निरंतर दवाइयों पर पैसा खर्च होता रहता है। तीसरा सिम्टम है दोस्तों कि आपके घर में आप जी मर्जी कितना भी कमा लीजिए, पैसा नहीं बचता। बहुत कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसा खर्चा निकल आता है कि पैसा आपका खत्म हो जाता है, या आप कर्ज में पड़े जाते हैं। इतना कमा रहे लेकिन बचता कुछ नहीं है, आप सोचते रह जाते हैं कि करूं तो करूं क्या। घर में लड़ाई झगड़े, बेवजह ही आपके घर में कलेश होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर कलेश होता रहता है, तो ये भी एक पितृदोष का ही कारण है। आपके घर में अगर आपके पुत्र का, यानी आपके बेटे की किसी भी तरह से आप देख रहे हैं कि बेटे से या तो अनबन है, या बेटे का विकास रुक गया, या बेटा उतनी तरक्की नहीं कर रहा है, तो ये भी एक पितृदोष का कारण है। या बेटे का विवाह नहीं हो रहा, बेटे को संतान नहीं हो रही, या आपको संतान नहीं हो रही, या आपके बच्चे के संतान की शिक्षा में किसी न किसी तरह की बाधा आ गई है, ये भी पितृदोष का ही एक कारण है। ये पितृदोष की वजह से इतने सारे सिम्टम मैंने आपको बता दिए। बहुत बार तो किया कराया भी पितृदोष की वजह से हो जाता कि भयंकर एक्सीडेंट हो रहे हैं, घर में बार बार कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार हो रहा है, या कैंसर जैसी बीमारी भी आपको पितृदोष ही देता है। तो मैम आपने तो डरा दिया, इतना भयानक है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में घट भी रहा होगा।
मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर इसमें से 2 सिम्टम भी आपके जीवन में हो रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके पितृ नाराज़ हैं। पितृ कौन है? आपके पूर्वज, जो आप उनको कैरी करके लाए हैं, आप उनकी संतान हैं। अब वो कर्म जो अगर वो दुखी होकर गए हैं तो दुखी जैसे देंगे। बहुत सारे लोगों के सपने में भी आते हैं पितृ, तो क्या है इनका संकेत? आइए वीडियो में आगे जाने उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। अगस्त 2025 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 2:02 से 3:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक सिक्का ले लेना है। उस सिक्के को अपनी मनोकामना बोलकर आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उसकी जड़ में दबा दीजिए। निकालना नहीं है, 1 महीने के बाद आप इसे निकालेंगे और उसके बाद इसे धोकर आप अपने धन स्थान पर रख लीजिएगा। तो ये आपके लिए मनी मैग्नेट का काम करेगा। आज का जादुई अक्षर है रा, रमा वाला रा। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की छिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, अगर आपके पितृ नाराज हैं, हम क्या करते हैं, केवल वर्ष में एक ही बार पितरों के लिए श्राद्ध कर देते हैं। उस पर भी हमारे घर के परिवार के जो बच्चे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो हमें तमाम तरह के कमेंट करेंगे। आज तो दादाजी आएंगे खाना खाने, कौए के रूप में आएंगे, पंडित जी के रूप में आएंगे, क्योंकि हम अपने रिचुअल का, अपनी सामाजिक परंपराओं को आजकल की जो युवा पीढ़ी है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही, यानी उसको अपना नहीं रही है, धीरे धीरे छोड़ती जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है कि जो आप अपने फैमिली रिचुअल्स को छोड़ते जा रहे हैं। आपके परिवार में होने वाली जो तरह तरह की जो समय समय पर होते रहे रिचुअल, उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। फिर आप इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, तो ये भी एक पितृदोष का कारण बन जाता है। आप पितरों के नाम से, अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से पितरों के लिए होती है। यहाँ ये नहीं है कि आप उनके पसंद का भोजन, ये हमारी आत्मा कहती है कि हम उन्हें उनकी पसंद का भोजन अगर किसी गरीब व्यक्ति को खिला देंगे, किसी पंडित या ब्राह्मण को खिला देंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनको तृप्त कर देगा और उनसे हमें ब्लेसिंग मिलेंगी। ये सिर्फ इतना है, ये नहीं है कि पंडित जी को खिला दिया है, कौआ खाने आ गया। ये आजकल की जो युवा पीढ़ी मजाक उड़ाती है, ये मजाक हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म खराब हो रहे हैं। मैं यहाँ आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रही हूँ, बिल्कुल मत बोलिए दोस्तों। आप जब अच्छा नहीं बोल सकते हो तो खराब बोलने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। तो ये शब्द तो आपको बोलने ही नहीं है। श्रद्धा भाव से आप हर अमावस्या और अन्य से सबसे ज़्यादा आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो अपने घर में एक थाली भोजन बनाइए। पितरों के नाम से निकालने के बाद किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, पंडित जी को खिला सकते हैं, किसी विधवा महिला को दे सकते हैं, किसी बच्ची को खिला सकते हैं। आशीर्वाद आपको अपने पितरों का मिलना शुरू हो जाएगा। कैसा भी बड़ा पितृदोष होगा, कुंडली से धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और एक मैं दूसरा उपाय बताती हूँ, हमेशा 3 कौर निकालने वाला। ये भी कहीं ना कहीं आपके पितृदोष को खत्म करने का बड़ा रामबाण उपाय है। ये अमावस्या तिथि पर आप अगर हर अमावस्या पर ये एक थाली भोजन निकालना शुरू कर देते हैं अपने पितरों के नाम से, यकीन मानिए आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। जितनी समस्याएं गिनाएं वो सारी समस्याएं आपके जीवन से छूमंतर हो जाती हैं। आपको कहीं बड़े उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कहीं बड़े पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप गया जी में चले जाइए या पिंडदान करा दीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो आखिरी उपाय है ये बहुत खास है दोस्तों। अगर आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो कभी आपके पितृ आपसे पितृदोष लगेगा ही नहीं, आपके पूरे परिवार को नहीं लगेगा और आपकी पीढ़ियाँ राज करेंगी, करोड़ों में खेलेंगी। तो यहाँ क्या करना है, घर के हर मेल पुरुष को गायत्री मंत्र का जाप करना है। पुरुष जो भी पुरुष हैं उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करना है। पूरी एक माला संकल्प के साथ में शुरू कर दीजिए। आप गुरु पुष्य नक्षत्र से शुरू कर सकते हैं, आप रविवार से शुरू कर सकते हैं। डेली एक माला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, एक माला आप जाप करिए गायत्री मंत्र का, तभी अपने काम पर निकल कर जाइए। एक माला आप डेली करेंगे और इसको लगातार करना है, आपको स्किप नहीं करना है। और महिलाओं को कैसे करना है, तो महिलाओं को करना है, 1 रोटी घी चीनी रखकर अपने किचन में निकालनी है, 1 लोटा जल, 1 धूप बत्ती जलानी है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान और अपनी कामना
सभी भूले बिसरे पितृजनों को मैं भोग लगा रही हूँ, मेरा भोग स्वीकार करो। उसमें से 5 कौर करने हैं। पहला गौ माता भोग लो, दूसरा देवी देवता भोग लो, तीसरा पितृदेवता भोग लो, चौथा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भोग लो और 5वां इस धरा पर जीवित प्राणी मात्र भोग लो। जल को क्लॉकवाइज घुमाया और जल को वहीं पड़ेले पर चढ़ा दिया। ओम नमो सर्व पितृदेवताभ्यो नमः कहते हुए, और इस रोटी को ले जाकर चाहे गाय को खिला दें, पक्षी को खिला दें, कुत्तों को डाल दें। ये 2 प्रयोग आप करेंगे लगातार। और इसके साथ ही गायत्री मंत्र से आप हर रविवार को एक उपला जला लीजिए, थोड़ा सा घी रख लीजिए, थोड़ा सा बूरा रख लीजिए और हवन सामग्री रख लीजिए। थोड़ा घी मिक्स करके, हवन सामग्री आती है, और बूरा मिलाकर उसमें थोड़ा घी मिक्स करके, और इससे इसी गायत्री मंत्र को से आपको हवन करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आप 1 माला इसका जाप कर लें और रविवार कर लेना है, दिन के समय करना है आपको। कैसा भी भयानक से भयानक पितृदोष होगा आपकी कुंडली का समाप्त होगा। पीढ़ियाँ ही नहीं, आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियाँ, आपका नेम फेम समृद्धि ऐसे बढ़ने लगेगी कि आप हैरान रह जाओगे कि कभी किसी ने आपको आपकी कुंडली में पितृदोष बताया था। घर से रोग शोक बीमारियां सब कुछ नष्ट हो जाएंगी। आपकी कुंडली का पितृदोष नष्ट हो जाएगा। आपके पितृ आपको भर भर कर आशीर्वाद देंगे, ये मेरा दावा है। आजमा कर देखिएगा इसको। लगातार जो मैं ये प्रयोग बता रही हूँ, आप लगातार कम से कम इसको 1 से 1.5 वर्ष करिए। और उसके बाद गायत्री मंत्र आप पूरी 1 माला ना कर पाएँ तो कम से कम 27 बार या 51 बार तो ज़रूर करिए, और इसका हैरान करने वाला फ़ायदा आप पाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ हर बच्चे से सुबह आप गायत्री मंत्र जितनी उसकी उम्र है उतनी बार करवाना शुरू करिए। आपके बिना किसी उपाय के भी आपके पितृदोष का उपाय हो जाता है, आपका सूर्य प्रबल हो जाता है, और आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 21 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास मनी से संबंधित, धन से संबंधित और सफलताएं दिलाएगा आपके जीवन में। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक लिख सकता है, उसे धन की आवश्यकता है, कहीं उसे किसी भी तरह से जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा लगाना चाहता है, इस नंबर का उपयोग करें। आज का जो सेकेंडरी नंबर है वो है 3, यानी 3 का अंक। ये दोनों ही नंबर आपके लिए आज के भाग्यशाली नंबर है। इन नंबरों का प्रयोग कीजिए, इनसे लाभ उठाइए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्यारा सा एक कमेंट भी लिखिए जिससे आपको डेली ये मेरे वीडियोस मिलते रहें। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो ये नंबर आज स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है दोस्तों जो इस पर स्क्रॉल हो रहा है। अगर आपको किसी अन्य कॉल से मेरे से कंसल्टेशन लेने के लिए फ़ोन आता है या कोई आपसे पैसे मांगता है तो दोस्तों वो सरासर फ्रॉड है और आप उसके स्कैम में फंस रहे हैं। तो केवल एक ही नंबर है, ध्यान रखिए। मैं आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर मैं हर जगह आपको मिल सकती हूँ। मेरी वेबसाइट है एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता के नाम से, आप उस पर विजिट ज़रूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, साथ में प्यारा सा कमेंट में राधे राधे भी लिखिएगा। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुशहाल रहें, ऐसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। राधे राधे।